स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपअप पे। मैं कार्तिक कश्यप आप सभी को जनरल साइंस पढ़ाऊंगा रेलवे एनटीपीसी के कोर्स में, जो कि हमारा 90 डेज का प्लान है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जनरल साइंस होता क्या है, जनरल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट बिलोंग करते हैं और जनरल साइंस में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस अप्रॉक्स 20 to 25% अकेले कवर करता है रेलवे के सिलेबस को, मीन्स आपके 1/4 सिलेबस को, 1/4 ऑफ होल सिलेबस, पूरा सिलेबस का 1/4 हिस्सा। इसमें 3 सब्जेक्ट्स बिलोंग करेंगे, 3 पार्ट्स हैं इसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो कि तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। हर सेट्स में और हर फेज के एग्जाम में लगभग सारे से 6 से 8 क्वेश्चन आता ही आता है, और सबको मिला के अगर बात कर लें तो 20 to 25 क्वेश्चंस। और इसमें हम 3 बुक कवर करेंगे। मैं रेलवे कोर्स के लिए स्पेशली 3 बुक को एनालिसिस किया हूं। एक आपका एनसीईआरटी, दूसरा आपका एशा और तीसरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को मैं तीनों को एक साथ मिला करके एक थ्योरी बनाया हूं, जो कि आप सबको उससे मैं पढ़ाऊंगा। मेरा एनालिसिस किया हुआ है, आप श्योरली आप हमारे साथ चलिए, हमें मौका देके देखिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। एश चांद, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एनसीईआरटी का रहता है, सेंट्रल का एग्जाम है और सेंट्रल मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठाता है। हम सबसे पहले बायो कवर करेंगे और हमारा पहला टॉपिक होगा एनिमल न्यूट्रिशन। और हमारा ये इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आया है। तो डाउट सॉल्विंग सेशन से हम क्या समझते हैं? डाउट सॉल्विंग सेशन से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, बट कहीं भी आपको डाउट सॉल्विंग सेशन नहीं मिलता, आप बस उनसे पढ़ लेते हैं, बट डाउट आपका सॉल्व कोई नहीं करवा रहा है। बट हम सब आपका डाउट भी सॉल्व करवाएंगे। अगर कोई भी डाउट आपको होता है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या पिक्चर क्लिक कीजिए, अगर बुक्स में है तो, और हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। उस टॉपिक के रिगार्डिंग जैसे ही 20 से 25 क्वेश्चन हो जाता है, वैसे ही हम सब तुरंत आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन और क्लास लेके आ जाएंगे। हमारे फैकल्टी आपको सारा सॉल्व करके अच्छे से समझा देंगे। इसका एक इंपॉर्टेंट, आपसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, जितना हो सके उतना क्वेश्चंस बनाइए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो हम सबसे पूछ लीजिए। और जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही जल्दी सफलता मिलेगा। मेहनत जम के कीजिए और हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ बस चलते रहिए। चलिए आज के अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा बायो का एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात कर लें, 2 फेज में एग्जाम होता है हर दिन और लगभग 5-6 सेट्स रहता है, तो आपको हर सेट में, हर फेज में इससे एक सवाल जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ये क्लास में एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि लगभग, अगर एक दिन में 6 सेट्स है एक फेज में, तो उसमें 3 सेट में वो सवाल जरूर ही रहता है, 90% चांस से वो सवाल रहेगा। तो अच्छे से हम कवर करेंगे और साथ में आप नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने से ये होगा कि एग्जाम के पहले भी आप अगर कॉपी अपना पलट लेते हैं तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमारे नोट्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन, पशुओं का आहार, पशुओं का आहार या पोषण। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स 2 वर्ड है जिसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन को हम हिंदी में अगर बात करें तो पोषण होगा, और न्यूट्रिएंट्स का पोषक तत्व।
ये बाइलिंगुअल क्लास है, मतलब हिंदी इंग्लिश हम दोनों में पढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए पूछने का और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये बाइलिंगुअल क्लास है, अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों आप समझ सकते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं? न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। मीन्स अगर हमसे कोई चीज खाना खा रहे हैं, निगल रहे हैं, और उसके बाद जब हमारा पाचन हो जाता है, डाइजेशन जब हो जाता है, जब उस पाचन को सोख लेता है हमारा बॉडी, जो एब्जॉर्ब फूड रहता है, डाइजेस्टेड फूड रहता है, जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स किसको हम बोल देंगे? न्यूट्रिएंट्स उसको बोलेंगे जब हम कैसे कोई सामान खा रहे हैं, कुछ जैसे सामान में हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों का कुछ मटेरियल हम खा लिए। जैसे आलू खा रहे हैं, आलू हमारा क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट हम खाए, वो पचा हमारे बॉडी में। तो जब तक हम खाए तो क्या था? आलू था और कार्बोहाइड्रेट था, तो वही हमारा क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। बट वो पचेगा तब ना हम सबको एनर्जी देगा, तो पचने के बाद हो जाता है पोषण। बट जब तक हम खाए हैं उस सामान को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें कौन कौन सा होगा? पहला होगा कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शर्करा बोलते हैं। दूसरा है हमारा फैट, जिसको हम वसा बोलते हैं। और तीसरा है हमारा प्रोटीन, हिंदी में भी हम इसको प्रोटीन ही बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन पहले जब देखते हैं, न्यूट्रिशन से क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है, ये तो जान गए न्यूट्रिशन होता क्या है। अब न्यूट्रिशन सबसे पहले दो पार्ट का होगा, पहला होगा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होगा हेटरोट्रॉपिक। पहला है हमारा ऑटोट्रॉपिक, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो स्वपोषित पोषण बोलेंगे। स्वपोषित पोषण, स्वपोषित पोषण से हम क्या समझ सकते हैं? स्वपोषित पोषण मीन्स सेल्फ, स्वतः, खुद से, और पोषण जो खाना खुद से अपने अंदर बनाता हो उसको हम बोलेंगे स्वपोषित पोषण। दूसरा है हमारा हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक्स को हिंदी में हम क्या बात करेंगे, क्या बोल सकते हैं? परिपोषित पोषण, जो किसी दूसरे पे आश्रित हो, उसको हम बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परिपोषित पोषण। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट्स कर लीजिए। जितना नोट कीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे ही देखने से कुछ फायदा नहीं करेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट जरूर बनाइए। मैं इरेज कर देता हूं। हम देख रहे थे ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक देख लिए। अब हेटरोट्रॉपिक का कुछ टाइप्स है वो देख लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परिपोषित पोषण। इसमें कुछ टाइप्स होगा जो कि दूसरे पे आश्रित जो होता है उसका कुछ अलग अलग प्रकार होता है, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा सैप्रोफाइटिक, दूसरा है हमारा पैरासिटिक, और तीसरा है हमारा होलोजोइक। हम हिंदी में बात करें तो पैरासिटिक को मृतोपजीवी बोल सकते हैं, पैरासिटिक को परजीवी बोल सकते हैं, और होलोजोइक को निगलना पोषण बोल सकते हैं। तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, इससे हम क्या समझते हैं? सैप्रोफिटिक को मृतोपजीवी बोल रहे हैं। यहां पे वर्ड्स आ रहा है मृत, मीन्स मरा हुआ, वैसा ऑर्गेनिज्म जो मरा गला चीज को खाता हो।
अगर कुछ जैसे मर गया है और जानवर मर गया है मान लेते हैं, उसको भल्चर आके खा रहा है, ईगल आके खा रहा है, गिद्ध खा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मरा गला चीज को खा रहा है, तो वो क्या होगा? सैप्रोफिटिक होगा। जो भी ऑर्गेनिज्म मरा गला सरा चीज को खाता हो वो हमारा होगा सैप्रोफिटिक, मृतोपजीवी जानवर। दूसरा हमारा पैरासिटिक, परजीवी पोषण। तो परजीवी हम किसको बोलेंगे? वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के शरीर के अंदर रहे, उसके शरीर का खून चूस के अपना खाना का पूर्ति करता हो। तो खून से उसको क्या मिलता है? हम सब जब खाते हैं तो एब्जॉर्ब होता है, तो कहाँ मिलता है? एब्जॉर्ब होने के बाद सोखता कौन है? ब्लड सोखता है। वो सारा न्यूट्रिएंट जब डाइजेस्ट हो जाता है तो सोख के ब्लड अपने पास रख लेता है, और उसके पूरे बॉडी में ब्लड जहां मर्जी होता है, वहां जरूरत होता है, वहां पहुंचा देता है। उसीलिए से जो भी जानवर पैरासिटिक होता है वो हमारा ब्लड को चूसता है। तो ब्लड को चूसे क्या कर रहा है? अपना खाना का पूर्ति कर रहा है। अब मेरे शरीर में रह के और मेरा ही खून चूस के अपना खाना पूरा कर रहा है वो। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? परजीवी। इसका एग्जाम्पल होगा लीच। हम बोल सकते हैं लीच कभी कभी हमारे बॉडी में अगर चिपक जाता है, छोड़ता नहीं है, खून चूसते रहता है। दूसरा हमारा प्लांट में अगर बात कर लें तो कसकटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। अमरबेल आपको कहीं अगर रोड किनारे से गुजर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा, कोई बड़ा सा पेड़ है, उसके ऊपर में जाल टाइप का पीला लगता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर है जाली टाइप का, वही अमरबेल होता है। सैप्रोफिटिक का एग्जाम्पल मशरूम आपको मिल जाएगा, जो कि बरसात के मौसम में अगर बगान में आपके पेड़ पौधा कटा हुआ है तो उसके ऊपर उग जाता है मशरूम, वैसा मशरूम। दूसरा हो गया आपका ईगल हो गया, ETC। और तीसरा है होलोजोई, मीन्स निगलना पोषण। निगलना पोषण से हम क्या समझते हैं? निगलना पोषण हमारा वो पोषण है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है खाने को निगल करके खाता है, मीन्स मुंह में डालता है फिर निगलता है। तो निगल के खाने वाले जानवर को हम निगलना पोषण बोलेंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फोटो भेजिए। जैसे ही डाउट कलेक्ट हो जाएगा 25 से 30 आपके लिए क्लास आ जाएगा, क्योंकि इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आया है। इसका फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। अब था हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स निगलना पोषण। निगलना पोषण में अब कितने कुछ टाइप्स हैं इसमें, ये कितने टाइप्स का होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहला होगा हमारा हर्बीवोरस, दूसरा है हमारा कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी हिंदी में अगर बात करें तो, और तीसरा है हमारा ओमनीवोरस। हर्बीवोरस को हम शाकाहारी बोल सकते हैं, कार्निवोरस को मांसाहारी बोल सकते हैं, और ओमनीवोरस को हम सर्वाहारी बोल सकते हैं। आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी। वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ फल मूल पत्ता मीन्स प्लांट का प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ खाता हो, उसको हम बोलेंगे शाकाहारी। इसका एग्जाम्पल गोट, डियर, सिप, काव, बफेलो, ETC। और कार्निवोरस हमारा क्या होगा? वैसा जानवर, वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ मांस पे डिपेंडेंट हो, आश्रित हो, सिर्फ और सिर्फ मांस, कोई फूल पत्ती सब्जी वगैरह कुछ नहीं खाता, सिर्फ और सिर्फ मांस खाता हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लायन, टाइगर, पैंथर मीन्स सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल। और ओमनीवोरस मीन्स सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता हो। वो कौन सा होगा? वो हम सब हैं, ह्यूमंस हैं, जो कि सब कुछ खाते हैं। जब जरूरत पड़ता है, जब टेस्ट लेने का मन होता है नॉनवेज बना लेते हैं, जब टेस्ट चेंज करना होता है पनीर का भी बना लेते हैं, और भी फल सब्जी रेगुलर खाते हैं।
तो हम सब क्या है, जो सब कुछ खाते हैं वो है ह्यूमन, मीन सर्वहारी, सब कुछ खाने वाला है। तो यही था हमारा होलोजोइक का, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है कुछ कि हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स पूछ लेगा, ये एग्जांपल किसमें आता है, पूछ लिया पैंथर कार्निवोरस या हर्बीवोरस है, ऐसा एग्जांपल्स से क्वेश्चन आ सकता है आपको। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो कि एनर्जी हम सबको देता है और ऐसा न्यूट्रिएंट जो हम सबको एनर्जी नहीं देता है। ऐसा दो टाइप्स का होगा, पहला न्यूट्रिएंट जो एनर्जी देता है और दूसरा जो एनर्जी नहीं देता है। न्यूट्रिएंट्स एनर्जी गिविंग, नॉट एनर्जी गिविंग। ऊर्जा देने वाला, ऊर्जा नहीं देने वाला। वैसा न्यूट्रिएंट्स, वैसा पोषक तत्व जो ऊर्जा देता हो और वैसा पोषक तत्व जो ऊर्जा नहीं देता हो, दो प्रकार का है। तो पहले भी हम बताए हैं न्यूट्रिएंट्स तीन टाइप्स का बताए थे उस समय, जो कि एनर्जी हम सबको प्रोवाइड कर रहा था, तो वही इसमें होगा। और जो ऊर्जा नहीं देता वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहला कौन सा था, आप सबको अगर याद हो तो साथ में रिपीट कीजिएगा। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोल सकते हैं, शर्करा हिंदी में। दूसरा है हमारा फैट, ये होगा वसा। और तीसरा है हमारा प्रोटीन। यही तीन जो है एनर्जी हम सबको प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। और वैसा न्यूट्रिएंट जो हम सबको एनर्जी नहीं देता हो, विटामिन्स और दूसरा मिनरल्स। हालांकि एनर्जी नहीं देता है बट हमारे बॉडी को रन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये ना रहे तो हमारा बॉडी रन नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्लड जो है एक मिनरल से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। तो अगर मिनरल्स ही ना रहे तो हम सबका तो बॉडी रन ही नहीं करेगा। तो इसीलिए से भले एनर्जी ना प्रोवाइड करो बट वाइटल फंक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है मिनरल्स का भी, विटामिन्स का भी। तो एनर्जी कौन कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, शर्करा, वसा और प्रोटीन। और एनर्जी जो नहीं देता है विटामिन्स और मिनरल्स। अब हम इसके बारे में जानेंगे ये कितना एनर्जी देता है, और सबसे पहले हमारा बॉडी किसको प्रीफर करता है यूज करने के लिए, और सबसे लास्ट में किसको करता है और क्यों करता है। चलिए देख लेते हैं। प्रायोरिटी किसका ज्यादा है और किसका कम है, न्यूट्रिएंट्स में हमारा बॉडी किसको सबसे पहले यूज करना चाहता है और किसको सबसे बाद में चाहता है और क्यों चाहता है। तो सबसे पहले हमारा बॉडी कार्बोहाइड्रेट को चाहता है यूज करना, मीन्स शर्करा को यूज करना चाहता है हमारा बॉडी। और क्यों करता है, क्योंकि ये जो है इंस्टेंट एनर्जी है। इंस्टेंट एनर्जी मीन्स तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। और दूसरा हमारा क्या है, फैट। सेकेंड नंबर पे बॉडी हमारा इसका यूटिलाइज करना चाहता है, क्योंकि फैट जो है, वसा जो है, ये हमारा स्टोर्ड एनर्जी कहलाता है। वैसा एनर्जी जो स्टोर्ड रहता है हमारे बॉडी में। जब कभी जरूरत पड़ गया, मान लेते हैं हम अभी तुरंत खाना खाए और तुरंत हम खेलने गए, तो उस समय कौन सा एनर्जी यूज होगा, ये होगा, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी तुरंत देता है एनर्जी। बट हम ज्यादा खेल लिए, मान लेते हैं 2 मैच खेलने का कैपेसिटी था हमारे पास एनर्जी, और हम 3 मैच खेल लिए, तो वहां पे जो एनर्जी दे रहा है तो कौन दे रहा है उसको, तो फैट दे रहा है। वहां पे फैट
क्या होगा, मेल्ट करेगा और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, स्टोर्ड एनर्जी, संग्रहित ऊर्जा। एक और हमारा संग्रहित ऊर्जा है जो कि प्रोटीन में है, वो भी एक प्रकार का संग्रहित ऊर्जा है, बट उसका यूटिलाइजेशन सबसे लास्ट में होता है, उसका उपयोग सबसे अंतिम में होता है। इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी खुद प्रोटीन से बना हुआ है, अगर हमारा बॉडी उसको पहले प्रायोरिटी दे दिया, अगर उसको सबसे पहले यूज करने लगा, उसका सबसे पहले उपयोग होने लगा, तो इससे ये होगा कि हमारा बॉडी गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी प्रोटीन का बना है। हो सकता है कभी हमारा कोई ऑर्गन गल गया हम सबको एनर्जी देने के कारण, हो सकता है हमारा हार्ट गल के छोटा हो गया हो, एनर्जी देते थे, मेल्ट कर गया हमारा ऑर्गन, तो उससे क्या होगा, हम सब डेथ कर सकते हैं। इसीलिए से हमारा प्रायोरिटी, हमारे बॉडी का प्रायोरिटी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है 1 नंबर में, दूसरा उसके बाद फैट होता है, और तीसरा हमारा सबसे लास्ट होता है। जब हमारे बॉडी में थोड़ा सा भी कार्बोहाइड्रेट ना बचेगा और थोड़ा सा भी फैट नहीं बचेगा, मतलब पूरा हम सब गल चुके होंगे, लीन एंड थीन हो चुके होंगे। हम सब हेल्दी कब दिखते हैं, जब हम सब अच्छा खाना खाते हैं, हम सबके पास ऊर्जा रहता है, इंस्टेंट एनर्जी, और उसके बाद कुछ फैट रहता है, जैसे पेट के एरिया में, जंघा के एरिया में जब स्टोर रहता है फैट, तो थोड़ा हेल्दी दिखता है। मान लीजिए थोड़ा सा भी 0% आपका फैट हो गया, 0% ये हो गया, तो बचे आप सिर्फ आपके पास प्रोटीन, तो आपका बॉडी कैसा दिखेगा, वैसा जैसा एकदम हड्डी पूरा आपका दिखता होगा बाहर से एकदम, उस तरह का आपका मतलब पूरा बॉडी हो जाएगा। तो आपके पास मतलब ना फैट है ना कार्बोहाइड्रेट। उस हालत में आपका बॉडी तब प्रोटीन को यूज करना शुरू करेगा, आपके ऑर्गन को यूज करना शुरू करेगा, आपके स्किन को यूज करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे करके आपको मारना शुरू करेगा। ये 3 नंबर में यूज करेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम स्टोर्ड एनर्जी बोलेंगे, संग्रहित ऊर्जा। हम इसके बाद देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी हम सबको कौन देता है। ये तो देख लिए कि सबसे पहले किसका प्रायोरिटी है, बट सबसे ज्यादा एनर्जी देने की बात करें तो सबसे ज्यादा हमको एनर्जी देगा फैट, 9 किलो कैलोरी। उसके बाद कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट, 4 किलो कैलोरी। और उसके बाद फिर कौन देगा, प्रोटीन हमारा देगा 4.45 किलो कैलोरी। सबसे पहले कौन दिया, सबसे ज्यादा कौन दिया, फैट दिया, उसके बाद प्रोटीन देगा 4.45, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट देगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम देता है लेकिन तुरंत देता है, इसलिए ये ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। बट अगर इनकेस ज्यादा एनर्जी चाहिए और हमारा मतलब इंस्टेंट एनर्जी खत्म हो चुका है, तब उस समय फैट देगा 9 किलो कैलोरी, और जब ये दोनों खत्म हो जाएगा कंप्लीटली हमारे बॉडी से, तब प्रोटीन देगा 4.45 किलो कैलोरी। अब इसको एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which nutrients is used first by our body? कौन ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे बॉडी सबसे पहले यूज करता है? तो इसका आंसर आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा हो गया फैट, चौथा हो गया मिनरल। तो इसका आंसर आप सभी को ही दीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, विच न्यूट्रिएंट्स यूज फर्स्ट बाय आवर बॉडी। कौन ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे बॉडी के द्वारा सबसे पहले यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा, पहले बताएं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। Which nutrients give more calorific value?
जो एनर्जी होता है वो कैलोरी में लिखाता है, उसीलिए से उसका वैल्यू हम कैलोरीफिक वैल्यू लिखे हैं। तो कौन सा पोषक तत्व है जो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है या फिर कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा जिसका हो और एनर्जी? तो इसका ऑप्शन हमारा है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम वसा बोलेंगे। दूसरा है हमारा प्रोटीन, और तीसरा है हमारा फैट, जिसको हम वसा बोलेंगे। और चौथा है हमारा नन। तो इसका आंसर सब अपने कॉपी में लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, उसीलिए सारे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। विच न्यूट्रिएंट गिव मोर कैलोरीफिक वैल्यू और एनर्जी? तो इसका आंसर हमारा होगा फैट, जो कि हमको 9 किलो कैलोरी दे रहा था, और उसके बाद फिर प्रोटीन था 4.45, और उसके बाद फिर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट था। तो इसका आंसर हमारा फैट होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण जो हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है पोषक तत्व, उसको हम पोषण बोलते हैं। तो कैसे हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है, कैसे इस्तेमाल करता है, और कैसे कैसे प्रोसेस उसका होता है, वो हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसी क्वेश्चन का बात कर रहा था कि हर सेट्स में लगभग ये क्वेश्चन मिल जाता है। 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, उसीलिए से ये क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, इसके थ्योरी को भी स्किप मत कीजिएगा। एक शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगा इसको। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको हम याद करने के लिए सिंपल तरीका से शॉर्ट ट्रिक है IDAAE। आई से हमारा इंजेक्शन होगा, डी से डाइजेशन होगा, ए से एब्जॉर्प्शन होगा, ए से फिर एसिमिलेशन होगा, और ई से इजेशन होगा, जिसको हम अंत ग्रहण बोल सकते हैं। इंजेक्शन को अंत ग्रहण, डी से हम डाइजेशन और पाचन बोल सकते हैं, ए से एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं, जिसको हम अवशोषण बोलते हैं, फिर ए से एसिमिलेशन बोल सकते हैं, स्वांगीकरण, ई से हम इजेशन बोल सकते हैं, बहिष्करण। इंजेक्शन से आप क्या समझ सकते हैं? अंत ग्रहण मीन्स इनटेकिंग ऑफ फूड, मतलब खाने को हम जब लेते हैं मुंह में और उसको निगलते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। डाइजेशन मीन्स पाचन। पाचन क्या होता है? जब हम सब खाना खाए, न्यूट्रिएंट्स को लिए, जब वो पचने के क्रम में आगे बढ़ता है, जब पचना शुरू हो जाता है, जब पचता है, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन, पाचन। और जब पच जाता है, उसके बाद जब ब्लड में मिलता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, सोखता है ब्लड, तो उसको हम बोलते हैं अवशोषण। और स्वांगीकरण, जिस बॉडी के सेल को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, जितना खाना चाहिए था, जितना एनर्जी चाहिए था, उसको ब्लड सोखने के बाद वहां पहुंचा देता है, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और इजेशन, बहिष्करण मीन्स जो खाना नहीं पचा था, अनडाइजेस्टेड फूड, उसको हम बोलेंगे बहिष्करण, मीन्स बाहर करना, इजेशन। लिख लेते हैं एक पॉइंट। इनटेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का पचना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा सोखना, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, और
इजेशन, इजेक्ट अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, इसका एक फॉर्मूला है IDAAE। आई से इंजेशन, डी से डाइजेशन, ए से एब्जॉर्प्शन, फिर नेक्स्ट ए से एसिमिलेशन और फिर ई से इजेशन। इंजेशन को हम अंतग्रहण हिंदी में बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है हम खाना जब खाते हैं, निगलते हैं, तो उसको हम अंतग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद है डाइजेशन, जिसका मतलब होता है पाचन। जब पचना शुरू हो जाता है खाना, मीन्स हमारा बॉडी उस खाने को सोखना शुरू कर देता है। जब उसको पचाना शुरू करता है, मीन्स सिंपल प्रोडक्ट में बदलना शुरू करता है, पेस्ट बना देता है, तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। जब वही पेस्ट को, जो उसका एनर्जी है, जब ब्लड के द्वारा उसको सोखना शुरू करता है, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और वही एनर्जी जो सोख चुका है, उसको जब हमारा बॉडी जिस सेल को जरूरत था, जिस ऑर्गन को जरूरत था, वहां तक पहुंचा रहा है, मतलब उपयोग कर रहा है उसका, तो उसको हम बोलेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। और इजेशन, बहिष्करण, मीन्स जो खाना नहीं पचा उसको बाहर निकाल रहा है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इजेक्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसको हम बोलेंगे बहिष्करण, इजेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और फिर शेयर कर दीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर लाइक कीजिए और फिर शेयर कीजिए। धन्यवाद।